मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। ठीक है बच्चों, आज हम लोग एक हिस्ट्री का अहम टॉपिक जो है हेमचंद यानी कि हेमू, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू सम्राट, जिसके बारे में बहुत ही रोचक कहानी आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल ब्रेंस जीएस सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो करें और जीएस को, अपनी जीएस को बेहतर से बेहतर करें। ठीक है, आज हम लोग टॉपिक है हेमचंद यानी कि हेमू। आज हम लोग जो हेमू है कैरेक्टर, ये शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह राजगद्दी पे बैठता है। कब बैठता है? 1500 करीब 53 में, 1553 1553 में राजगद्दी पे बैठता है। राजगद्दी पे बैठने के बाद जो है राजकाज चलाता है। उतना योग्य टैलेंट नहीं था जितना कि शेरशाह सूरी था। चूंकि उसको राज्य मिला हुआ था तो आप देखेंगे कि पंजाब से माने पाकिस्तान का 12 क्षेत्र से लेके बंगाल तक का जो क्षेत्र है जो उसने विजित किया हुआ था वो इस्लाम शाह को प्राप्त हुआ। ये घटना करीब 1553 में जब इस्लाम शाह राजगद्दी पे बैठता है तो एक जगह है रेवाड़ी, हरियाणा में रेवाड़ी, तो वहाँ पर एक हेमू नामक व्यक्ति जो है प्रारंभ में उसका व्यवसाय यानी कि हेमू यानी कि हिंदू की बात हो रही है। जाति से तो गुप्ता या बनिया माना जाता, बनियों वाला काम करता था। बाजार में, रेवाड़ी बाजार में जो है सबसे पहले जो है तेल तौलने का काम करता था। कोई भी व्यक्ति है मार्केट में बखूबी अपने काम को अंजाम देता है, उसके काम से काफ़ी लोग प्रभावित थे जो भी उससे जुड़े हुए थे। तो तेल तौलने के बाद फिर जो है उसने अपना व्यवसाय बदला और मुख्य रूप से नमक बेचने का काम करता था रेवाड़ी बाजार में। तो रेवाड़ी चूँकि जो जगह है वहाँ पे जो इस्लाम शाह की एक सैन्य टुकड़ी भी वहीं पे निवास करती थी। तो वहाँ पे जो है आर्मी के क्षेत्रों में, कैंपों में जो है नमक सप्लाई वगैरह करता था। तो जो उनकी नज़र भी उनकी पड़ी और यही सारी घटना उसके कार्य प्रणाली से प्रभावित होके जो है ये बात जो है कहाँ किसके पास पहुँचती है? इस्लाम शाह। तो इस्लाम शाह भी उस क्षेत्र में, रेवाड़ी क्षेत्र में जाता है, वो भी मिलता है, देखता है ये जो युवा नौजवान बहुत हट्टा कट्टा और बहादुरी, तो वो जो है अपनी तरफ उसको ले लेता है, अपनी आर्मी में भर्ती कर लेता है। धीरे धीरे उसके काम को प्रमोशन मिलती है, डाक वाला भी काम करने लगता है और जो है गुप्तचरी वाले भी काम उसको सौंप दिए जाते हैं। तो वो काम अपने बखूबी निभाता है अच्छी तरीके से। कुछ समय बाद जो है इस्लाम शाह की डेथ हो जाती है, यानी कि मृत्यु हो जाती है 1553 में करीब। 1553 की मृत्यु के बाद देखेंगे कि इसका बेटा 12 वर्ष का था जलाल खां और राजगद्दी पे बैठाला जाता है। वहाँ पे परंपरा थी जो है राजा का ही अगर बेटा बड़ा है तो उसको राजगद्दी बैठाला जाता है और उसका जो है देख रेख करता जो है उसका मामा मुमारिज होता है। तो कुछ महीनों के बाद जो है मामा मुमारिज जो है इसकी जलाल खां की हत्या कर देते हैं और राजगद्दी पे कब्जा कर लेते हैं। यही मामा मुमारिज जो हैं बाद में मोहम्मद आदिल शाह के नाम से दिल्ली की राजगद्दी पे बैठते हैं, दिल्ली की राजगद्दी पे बैठते हैं। अब फिर जो देखते, क्योंकि जिस तरीके से राजगद्दी पे कब्जा किया हुआ था तो ये जो शेरशाह सूरी के वंशज और उनमें आपस में जो है मनमुटाव फूट पड़ जाती है। धीरे धीरे जो है जो राज्य था वो 4 हिस्सों में डिवाइड, जो शेरशाह सूरी के द्वारा कब्जा किया हुआ राज्य था
वो धीरे धीरे जो है 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अब चूंकि ये आदिल शाह ये था कि ये देखता है कि जो है हेमू जो है वो यानी हेमचंद ये हट्टा कट्टा है, युवा है और उसके अंदर नेतृत्व क्षमता बहुत अधिक थी। उनका साहस, वीरता, नेतृत्व क्षमता और निपुणता, कार्य में बहुत ज़्यादा पंचुअल होना, तो और एक जो उसने वो बखूबियाँ उन चीज़ों को भांप लिया था मोहम्मद आदिल शाह ने। तो उसने जो है अपना प्रधानमंत्री यानी कि सेनापति बनाया, किसको? हेमचंद को। अब धीरे धीरे जो है इधर देखेंगे कि 1555 में जो है आपको मालूम है कि जो मुग़ल बादशाह 1540 में शेरशाह सूरी ने कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद भारत से बाहर खदेड़ दिया था, अब वो उसको मौका लगता है कि जो सूरवंश है वो टुकड़े में डिवाइड हो गया है, 4 भागों में हो गया है, अपने चारों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, एक दूसरे से नहीं। तो ये जो मोहम्मद शाह आदिल है इसका जो क्षेत्र होता है वो आप देखेंगे कि क्या नाम है, चिनार वाला क्षेत्र और बिहार वाला जो क्षेत्र है, चिनार का ही किला में उसका हेडक्वार्टर था, वहाँ पे होता है। उधर जो है 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध के बाद जो है हुमायूं दिल्ली पे कब्जा कर लेता है। दिल्ली पे कब्जा यानी कि दोबारा मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है, यानी कब्जा हो जाता है। 1540 में जो है शेरशाह सूरी ने विजय प्राप्त की। अब जो आदिल शाह का ख्वाब था दिल्ली, अब दिल्ली पे तो अधिकार हो गया हुमायूं का। तो उधर आदिल शाह और हेमू अब कहता है भाई सुल्तान अब क्या करेंगे, हम लोगों का सपना जो था दिल्ली पे कब्जा करने का, अब उसका अंजाम देने का समय आ गया है कि अब जो है कोई भाईचारा ना होके हम अपनी सेना को लेके दिल्ली पे कब्जा करने का मौका आ गया। लेकिन आदिल शाह जो है वो तो एक नशेड़ी, भोग विलासी, युद्ध नेतृत्व क्षमता तो कुछ नहीं, वो तो तैयार हो जाता, हाँ ठीक है आप विशाल सेना तैयार करो और जो है हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम ये मेरे लिए कर सकोगे। और उसने जो है एक विशाल करीब 50,000 की, हेमू ने करीब 50,000 की सेना तैयार की। उसमें 1,000 करीब हाथी थे और काफ़ी सारी बड़ी में घुड़सवार थे। तो वो कूच किया दिल्ली की तरफ। तो बंगाल ये चिनार से जो है दिल्ली की तरफ, तो दिल्ली के पहले यानी कि आगरा में पहुंची हेमू। लेकिन हेमू जो है हेमचंद्र, आपको बताएं कि ये काम करने से पहले मोहम्मद आदिल शाह के लिए बिहार बंगाल वाले क्षेत्रों में 24 युद्ध लड़े, यानी कि आदिल शाह की तरफ से, जिसमें से 22 में विजय प्राप्त हुई उसको। तो वो हेमू जो है बहुत आसपास के क्षेत्रों में यानी कि दिल्ली तक उसकी गूंज थी, उसके नाम की, फेम की, उसका एक खौफ, उसका डंका जो बोलता था कि हेमचंद यानी कि हेमू बहुत वीर और शक्तिशाली है। तो ये सब सिंबल उसके नाम के साथ जुड़ चुके होते हैं। और फिर ये अपनी सेना लेके आगरा में जो पहुंचता है, तो आगरा में सिकंदर खां उजबेग होता है कमांडर, मुग़ल कमांडर। तो उधर जो है तब तक मुग़लों की सेना भी वहाँ आ चुकी होती है। लेकिन उसके पहले ही जो सिकंदर खां है, हेमू के नाम से ही इतना खौफ खा जाता है कि वो अपनी सेना लेके जो है भाग जाता है। अब उसका तो काम बन गया हेमू का, अरे ये तो भाग ही गया है, तो क्यों ना अब हमारा जो अगला टारगेट क्या है, दिल्ली। तो अपनी सेना लेके आगरा से दिल्ली की तरफ पहुंचता है और दिल्ली से पहले तुगलकाबाद जो है मैदान, वहाँ पे सेना को इकट्ठा करता है। और वहीं पर उधर जो है
क्योंकि अभी जो है ये जब आगरा में ही होता है तो एक घटना और घट चुकी होती है। 1556 में उधर हुमायूं जो है दीने पनाह के किले की सीढ़ियों से जो है गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत घटनाएं जो है बहुत तेजी से हुई। और ये जब क्या नाम हेमू कहाँ होता आगरा में, तो उसको कहा अरे अच्छा हुआ कि मुगल बादशाह भी हेमू भी चल बसा है, अब हम दहारा दिल्ली कब्जा करने आसान हो जाएगा। तो हेमू अपनी सेना को लेके बड़ा उत्साह के साथ दिल्ली पहुंचता है। लेकिन हुमायूं का जो कमांडर यानी कि सेनापति है तारदी बेग, वो अपनी सेना लेके मुकाबले में आता है। तो हेमू की सेना और तारगी बेग की सेना जो है के मध्य युद्ध होता है। ये युद्ध कहाँ होता है? दिल्ली से पहले तुगलकाबाद के मैदान में। इस युद्ध में जो है हेमू का जो खौफ डर था वो तारदी बेग की सेना में भी दिखाई देता है। तारदी बेग जैसे ही लगा उसको कि नहीं अब हेमू से मैं नहीं जीत पाऊंगा, तो वो अपनी सेना लेके भी भाग गया और जान बचाई। और वो कहाँ चला गया? वहीं कालानौर पंजाब, यानी कि जहाँ अकबर सूबेदार था। क्योंकि सूबेदार इसलिए था कि भाई अभी हुमायूं सेनापति, हुमायूं ही बादशाह था और उसको कालानौर यानी पंजाब में की सूबेदारी दे रखी थी। और अचानक हेमू क्या नाम हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इतनी घटना तेजी से होती है कि हेमू भी उसी दौरान जो है दिल्ली पे कब्जा कर लेता था। तब जब तक अकबर को मौका लगता पहुंचता, लेकिन अकबर भी क्या करता भाई, अकबर की उस समय एज भी 13 साल की थी, 13 साल की थी। लेकिन जो संरक्षक था या जो सेनापति था वो था बैरम खां। जो भी काम करना था वो बैरम खां को करना होता था। लेकिन दिल्ली तो अब चली गई, इस पे कब्जा किसका हो गया? हेमू का। हेमू यानी कि अब दिल्ली पे जो है इसने अपना राज तिलक करवाया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कहा यह जाता है आदिल शाह की ही तरफ से ऐसी घोषणा की गई थी कि अब तुम जो है दिल्ली के राजगद्दी के उत्तराधिकारी हो सकता है इसीलिए की होगी कि भाई उसके अंदर तो टैलेंट था, योग था नहीं। और हेमू भी बखूबी जानता था कि दुश्मन कभी कहीं दूर गए नहीं हैं, पास ही में ही होंगे। अगर आदिल शाह को बना दिया गया तो आदिल शाह क्या करेगा? कुर्सी पे तो बैठा रहेगा, अपने ऐसा आराम के साधनों में जुटा रहेगा। जो करना तो है वो हम ही कोई करना है। तो उसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, हेमू यानी कि हेमचंद विक्रमादित्य, और जिसको कहा जाता है भारत की गौरव का अंतिम सूर, भारतीय यश का अंतिम सूर, यानी कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू सम्राट कौन? हेमू या हेमचंद। ठीक है। और ये अंतिम यानी कि 14वां माना जाता है, 14वां जो है सम्राट, भारतीय सम्राट, हिंदू राजा जो दिल्ली की राजगद्दी पे बैठा। दिल्ली के जब से दिल्ली सल्तनत आप पढ़ रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत और मुगलों के बीच में अगर कोई हिंदू राजा उस दिल्ली की राजगद्दी पे बैठा तो वही ये हेमू यानी कि हेमचंद यानी कि विक्रमादित्य की उपाधि करने वाला अंतिम और 14वां सम्राट। ठीक है। अब हम लोग आगे तो भव्य राज तिलक होता है। उधर जो है बैरम खां अकबर पंजाब कालानौर में हैं, जो सेना बची खुची दिल्ली से भाग पाई वो भाग आई, बाकी मारे गए सैनिक। तो अब जो है अकबर ने तो हथियार डाल दिए, बैरम खां को सलाह दी अब तो हम लोगों के लिए दिल्ली अब बहुत मुश्किल है, चलो अब चलते हैं वहीं पे सिंध क्षेत्रों में, अपना ईरान इराक वाले वहीं कुछ काम धंधा और कुछ देखा जाएगा। लेकिन बैरम खां निष्ठुर था, उसने कहा नहीं नहीं हम एक प्रयास और करेंगे। ऐसे दिल्ली पे जो है हमारे बाप दादाओं, जो आपके बाप दादाओं का यानी कि हुमायूं और बाबर का जो किया करा धरा है वो ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, एक प्रयास और करेंगे। और उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई, साहस जुटाया, सेना जुटाई और जो है दिल्ली की तरफ चल पड़े। तो वही पानीपत का मैदान जहाँ पे मुगलों की सेना खड़ी होती है, इधर जो है हेमू ही बड़ा साहस और जोश में अपनी विशाल सेना लेके पानीपत के मैदान में, पानीपत का जो मैदान है
वो हरियाणा में पड़ता है। इसके और ये जो युद्ध हुआ पानीपत का, ये इतिहास में माना जाता। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी 1556। ये जो युद्ध है ये किसके मध्य में हुआ था? आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आपका हेमू, और आप सम्राट को ले गए तो अकबर, वैसे जो नेतृत्व जिसने किया था वो उसका बैरम खान, ठीक है, अकबर राजा। क्योंकि हेमू हुमायूं की जैसे ही दिल्ली में मृत्यु हुई थी तो उसी दौरान जो है बैरम खान ने कालानौर में ही अकबर का राज्याभिषेक कर दिया था। तो मुख्यतः जो युद्ध माना जाता है सम्राट के नाम से माना जाता है, ठीक है। तो पानीपत का युद्ध, आपने एक युद्ध पढ़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। किसके? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में, जिसमें बाबर विजयी रहा। लोदी वंश का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ मारा गया। तो उस युद्ध के बाद जो है मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अब ये एक निर्णायक युद्ध है पानीपत का द्वितीय युद्ध। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ये युद्ध जो है विशाल तरीके से होता है, और इस युद्ध में प्रारंभ में जो है हेमू की सेना बढ़ चढ़ के युद्ध में नेतृत्व कर रही थी और लगभग युद्ध जीत चुकी थी। वहाँ पे बैरम खान ने चूंकि हेमू की सेना का बखूबी स्टडी किया हुआ था कि बड़े उत्साह के साथ लड़ती तो है, लेकिन हमें अंतिम वार करना पड़ेगा। अगर हम जीत नहीं पाए हैं तो हमें आगे क्या करना है। तो सेकेंड प्लानिंग उन्होंने अपनी ओपन की। वो देखेंगे कि उन्होंने जो तुर्क धनुषधारी थे, निशानेबाजी थे, उनको बखूबी गुप्त ठिकानों पर लगा रखा था। और जो है जैसे ही प्रतीक्षा में थे कि हेमू खुले मैदान में आए, उसका बाकी तो शरीर पूरा कवच से ढका हुआ है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसकी आंख खुली हुई है। तो बैरम खान ने अंतिम प्रयास किया इस युद्ध को जीतने के लिए कि नहीं तो युद्ध जो है किसके पक्ष में जा रहा था? हेमू के पक्ष में जा रहा था। तो तुर्क निशानेबाज जो हैं जैसे ही मैदान उसमें खुल के आ जाते हैं और हेमू उसका बचाव नहीं कर पाता। ये चारों तरफ से एकदम से तीरों की बौछार हो रही थी, तो कोई ना कोई तो आँख में उसमें घुसना था। तो वो जो है एक तीर ऐसा जो है उसकी आँख में घुड़ा, वो घोड़े से नीचे आ गया। और जो है जैसे ही आप हम लोगों को मालूम है कि अगर सेनापति हो या राजा जो है ऊँट पे, अरे घोड़े पे या हाथी पे नहीं है, तो क्योंकि वो सबकी नज़र रहती है। जो राजा है वो ऊँट पे या घोड़े पे या हाथी पे जहाँ पे बैठा वो है कि नहीं। जैसे ही पर उन्होंने देखा कि अरे हमारा राजा तो वहाँ पे है नहीं, कमांडर वहाँ पे है नहीं, अब सेना में भगदड़ मच गई। और तो इस तरीके से हेमू को चारों तरफ से घेर लिया। अंततः हेमू को ऑन द स्पॉट बैरम खान ने सर कलम कर दिया। तो ये युद्ध जो है इस तरीके से मुगलों ने यानी कि अकबर ने जीत लिया। ये युद्ध इतिहास में एक निर्णायक युद्धों में कहा जाता है कि जो जिस प्रकार से पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगलों की नींव, मुगल वंश की नींव पड़ी थी, तो उसी तरीके से पानीपत का द्वितीय युद्ध में मुगल साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है। क्योंकि साम्राज्यवाद की अगर स्थापना हुई है तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में बात, या जिसको दूसरा भी कहेंगे कि मुगल वंश की द्वितीय स्थापना, सेकेंड फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, ये पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद हुआ। तो ये कहानी छोटी सी है। हेमू यानी कि अंतिम हिंदू राजा हेमचंद यानी कि हेमू। बाकी हम लोग कंटिन्यू नेक्स्ट कल क्लास में करेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक, कोई पॉइंट कुछ नहीं समझ में आया हो या कोई ऐसा इशू है जो आप मेरे से जानना चाहते हैं तो आप अपना कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।